Assalamualaikum, my dear students. I hope कि योसी सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में एक सिंपल सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसकी दो मेन लाइंस है जिन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला निकालनी है। एक तो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्शन लाइन, ठीक है, एक तो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्शन लाइन। तो एक्शन लाइन पे जो पॉइंट्स है उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला डिराइव की है। और फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हमें क्या क्या करना है, इस वीडियो में हमें देखना है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है, दैट इज जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे जो पॉइंट्स है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट्स है उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे करेंगे आज डिराइव। ठीक है, वेरी सिंपल डेरिवेशन यहाँ पे बना। सो लेट्स डिराइव फॉर्मूला। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ये है नेगेटिव माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। ठीक है, अब इनके बीच जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a, ये है सेंटर ऑफ डाइपोल, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है सपोज O, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल। अब क्या करेंगे हम, इस पे डालेंगे हम पहले, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ये है इक्वेटोरियल लाइन, ये है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। परपेंडिकुलर इस पर एक तो ये इस पे परपेंडिकुलर है इस लाइन पे और बाइसेक्टर है मिड पॉइंट से जा रही है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। अब हमें क्या करना है, इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है। अच्छा, तो चलो हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे P, दिस इज अ पॉइंट, थोड़ा नीचे लाएंगे, हाँ दिस इज अ पॉइंट P, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है तो हमें इस पॉइंट P पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये पॉइंट P सपोज O से कितना दूर है, R डिस्टेंस पे है, सो पॉइंट P O से कितना दूर है, R डिस्टेंस पे है। ठीक है, और लेंथ ऑफ डाइपोल जो है, लेंथ ऑफ डाइपोल इज सपोज इट इज 2a, इट इज 2a, ठीक है, लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a, यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a। ठीक है, अब हमें निकालना है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है पॉइंट P पे, तो देखो हमारा क्या है, सिंपल तरीका है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो हम क्या करेंगे, पॉइंट P पे हम पहले निकालेंगे माइनस क्यू से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, निकाला। फिर पॉइंट P पे प्लस क्यू से देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, निकाला वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनेंगे, एक तो माइनस क्यू की वजह से, दूसरा प्लस क्यू की वजह से, फिर उनका वेक्टर सम करेंगे, हमें यहाँ पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से, इस चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज E1। अब ये E1 किसके बराबर होगा, E1 विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो देखो देखो, यहां पहले इनको ज्वाइन करेंगे, सपोज ये पॉइंट है A, ये है A, ये है B और ये है सपोज, इसको बनाएंगे हम, ज्वाइन करेंगे इनको। देखो पॉइंट P पे माइनस क्यू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पॉइंट चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला है, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो R क्या है यहाँ पे, R है माइनस क्यू से पॉइंट P कितना दूर है, ये AP स्क्वायर, दैट इज AP स्क्वायर। ठीक है, AP स्क्वायर, ठीक, बहुत अच्छी बात है,
AP square. So it can be written as implies E1 is equal to E1. E1 is equal to, नहीं पहले आप मुझे बता, जो E1 है, E1 का मैं एरो बनाऊंगा पहले. E1 की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है टुवर्ड्स द चार्ज. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये ऐसे. सो E1 जो है, E1 में अगर बनाऊंगा तो E1 है ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये है E1. ठीक है, ये है E1, ये है E1 का एरो जो मैंने बनाया, जो मैंने ड्रॉ किया, ये E1 का एरो है. ठीक है. अच्छा, सो E1 इज इक्वल टू, अब देखो AP किसके बराबर है, खुद जो AP है, अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूं, कौन सा ट्रायंगल, APO, ये ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर करूं, यहां पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AP स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. AO स्क्वायर किसके बराबर है, A. देखो पूरा ये 2A है, यहां से यहां तक कितना है, A. सो इट इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज R स्क्वायर, इज R स्क्वायर. सो E1 मैं लिख सकता हूं, E1 किसके बराबर आया, E1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, AP स्क्वायर के बाद क्या लिखूं मैं अब, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, ये है E1, ये E1. अब निकालेंगे E2. अब देखेंगे जो प्लस Q चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज से पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. ठीक है, वो भी देखेंगे. चलो लेट्स सी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to plus Q. देखो ये इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, सपोज उसका नाम रखेंगे E2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट P कितना इससे दूर है प्लस Q से, BP स्क्वायर. इट इज BP स्क्वायर इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब BP स्क्वायर जरा बता, BP स्क्वायर किसके बराबर है, BP स्क्वायर इस ट्रायंगल में BP स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज अगेन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. सो E2 इज इक्वल टू दिस. अच्छा, अब अगर E2 की डायरेक्शन क्या होगी, E2 की डायरेक्शन इट विल बी अवे फ्रॉम प्लस Q, इट विल बी लाइक दिस, अवे, ये है अवे. ठीक है, E2 इसका एरो ये है, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज. सो E1 इज इक्वल टू दिस एंड E2 इज इक्वल टू दिस. तो यहाँ पे आपको देखो E1 क्या है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. इसी तरह E2 कितना है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. दैट मींस E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बेशक डिफरेंट है. देखो E1 किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, E2 किस डायरेक्शन में कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे. डायरेक्शन की बेशक डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम. सो E1 कहने से E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज ये इक्वल है, डायरेक्शन वगैरह इनकी, लेकिन इनकी डिफरेंट है. ठीक है. अच्छा, अब देखो हमें निकालना है इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2. अब हम निकालेंगे, अब ये वेक्टर्स का मसला है. ठीक है, E1 और E2 का निकालेंगे हम अब रिजल्टेंट. ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे. देखो इनका रिजल्टेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हम इनके कंपोनेंट्स ले लें. ठीक है, तो जब हम इनके कंपोनेंट्स लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करना है सिंपली. ठीक है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे मिल जाएगा. तो देखेंगे कैसे. तो देखो ये आपको समझ में आ गया, आई होप अच्छी तरह से. ठीक है, बहुत ही इजी है, वेरी इजी. देखो 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 देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे काम हम. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ करूंगा. देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ की. ठीक है, अब देखो
ये डॉटेड लाइन जो है इट इज पैरेलल टू ए बी, ये डॉटेड लाइन पैरेलल टू ए बी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, देखो क्योंकि ये एक आइसोसेलेस, देखो ये साइड और ये साइड, ये एपी और बीपी दे आर इक्वल, AP इज इक्वल टू बीपी, सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल APB, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मींस ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो मींस ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, ये इक्वल एंगल्स है, ठीक है। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये अगर थीटा ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अच्छा अब अगर ये थीटा है, ये थीटा है, अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये थीटा और ये थीटा इक्वल, दीज आर इक्वल एंगल्स, ठीक है, इक्वल एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे E1 और E2 के कंपोनेंट। देखो थोड़ा यहाँ पे मैं बड़ा करूंगा इसको, देखो ये है सपोज ये पॉइंट P, यहाँ पे है पॉइंट, दिस इज E1, दिस इज E1 एंड दिस इज E2, ठीक है, दिस इज E2, दिस इज E2, और ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है अभी, ये लाइन, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है, इक्वल है एंगल्स, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके दिखाया आपको। तो अब हम क्या करेंगे, E1 जो है, E1 के कंपोनेंट्स निकालेंगे, E1 जो है इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। देखो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस विल बी इक्वल टू, हाँ शाबाश, E1 cos थीटा, दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो थीटा की साइड कंपोनेंट होता है दैट इज cos, ठीक है, E1 cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, दिस इज E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कंपोनेंट्स ऑफ E1R, शाबाश। अच्छा पहला कंपोनेंट कौन सा है, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा है, E1 cos थीटा इट इज पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB टुवर्ड्स लेफ्ट की ओर, ठीक है, इधर E1 cos थीटा। अच्छा दूसरा कंपोनेंट जो है इसका वो क्या है, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, ये परपेंडिकुलर टू AB है, परपेंडिकुलर टू AB अपवर्ड्स, ठीक है, ये AB के परपेंडिकुलर है और ऊपर, AB के परपेंडिकुलर है और ऊपर, ठीक है, E1 sin थीटा परपेंडिकुलर टू AB अपवर्ड्स। अब निकालेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ E2 के निकालेंगे कंपोनेंट्स। देखो जैसे E1 के हमने दो कंपोनेंट्स निकाले, उसी तरह E2 के भी कंपोनेंट्स निकालेंगे। एक तो आएगा इसका ये हॉरिजॉन्टल, क्या हॉरिजॉन्टल, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, दूसरा आएगा ये परपेंडिकुलर E2 sin थीटा, ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स है इसके। तो कंपोनेंट्स ऑफ लिखूंगा मैं यहाँ पे, कंपोनेंट्स ऑफ E2R, E2 के कंपोनेंट्स, शाबाश। नंबर वन इज E2 cos थीटा, E2 cos थीटा पैरेलल टू AB के पैरेलल टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ, शाबाश। दूसरा कंपोनेंट इसका E2 sin थीटा परपेंडिकुलर टू AB, डाउनवर्ड्स, ये है डाउनवर्ड्स, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो एज E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है, अभी हमने देखा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, ये तो बराबर है मैग्नीट्यूड में, E1 इज इक्वल टू E2, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये इक्वल है। अच्छा अगर ये मैग्नीट्यूड, अगर E1 इज इक्वल टू E2 है तो कैन आई राइट E1 sin थीटा
इज इक्वल टू E2 साइन थीटा। सिंपल सी कहानी है। E1 अगर बराबर है E2 के, E1 साइन थीटा विल ऑब्वियसली भी इक्वल टू E2 साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अब देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, मगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखो E1 साइन थीटा ऊपर ऊपर, E2 साइन थीटा नीचे नीचे, और मैग्नीट्यूड में इक्वल इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसल, ये और ये खत्म। सो ये दो कंपोनेंट्स हो गए खत्म। सो देयरफॉर as E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, so they cancel out हो गए खत्म ये कहानी। E1 sin theta और E2 sin theta दो वेक्टर्स का हम हो गया। E1 sin theta ने E2 sin theta को कर दिया कैंसल। अब बच गए दो कंपोनेंट्स, E1 cos theta और E2 cos theta। देखो E1 cos theta इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, E2 cos theta भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते तो इनको सिंपली ऐड करो। सो E1 cos theta और E2 cos theta विल सिंपली गेट एडेड। इनको ऐड करो सिंपली, दो कंपोनेंट्स तो हो गए कैंसल। देखो 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 as क्या लिखूंगा मैं, E1 cos theta and E2 cos theta are in same direction, so they will simply get added, इनको सिंपली ऐड करो। तो क्या लिखूंगा मैं, तो दैट मींस पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बराबर E1 cos theta प्लस E2 cos theta। ठीक है, दो कंपोनेंट्स तो हो गए कैंसिल। E1 sin थीटा ने E2 sin थीटा को कैंसिल कर दिया, बची दो कंपोनेंट्स E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। सो देखो we can write it as E1 cos theta प्लस E1 cos theta। क्योंकि हमें पता है E1 is equal to E2, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो इट कैन बी रिटन एज 2 times E1 cos theta, 2 times E1 cos theta मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, E1 cos theta प्लस E1 cos theta, 2 times E1 cos theta। सो इट इज इक्वल टू, देखो E1 किसके बराबर है, 2 इंटू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है, इंटू cos थीटा। ठीक है, अब देखो 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 बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, वेरी सिंपल। अब मैं क्या कर, cos थीटा क्या, देखो cos थीटा किसके बराबर होगा, इन ट्रायंगल APO, जरा देखो इन ट्रायंगल APO ट्रायंगल में cos थीटा किसके बराबर आएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। देखो APO ट्रायंगल में ये शेडेड ट्रायंगल जो है इसमें cos थीटा किसके बराबर आएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है, बेस है बराबर A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना बराबर, यहां से यहां तक AP। ठीक है, AP। ठीक, अब AP किसके बराबर है खुद, सो एम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू A डिवाइड बाय AP किसके बराबर है, AP है बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखो AP स्क्वायर किसके बराबर, देखो AP स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वही मैंने लिखा AP किसके बराबर आएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू या अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो अब cos थीटा का वैल्यू ये है A डिवाइड बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज़ पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा जो है ये इसका ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, करो पुट। सो E net is equal to 2 इंटू Q डिवाइड बाई 2, या ऐसे लिखेंगे 2
2q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा किसके बराबर है, ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज्ड टू पावर 1/2. So it will be equal to 2 times QA, 2 times QA, या ऐसे भी लिख सकते हैं आपको जल्दी, Q इंटू 2A इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2A डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको सपोज यहाँ पे रखते हैं 1 into a square plus r square 3/2. Bases are same, powers will get added, so it will be equal to a square plus r square raised power 1 plus 1/2. Powers get added. ठीक है, वो आएगा 2 मतलब 2 3/2, वो आएगा 3/2. It is 3/2. ठीक है, अच्छा, so it is q into 2a divided by 4 pi epsilon naught a square plus r square raised power 3/2. अच्छा, अब देखो ये क्वांटिटी जो है q into 2a, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये कौन सी क्वांटिटी है, Q into 2a, either charge into length of dipole, that quantity is called electric dipole moment. So it can be written as, इस क्वांटिटी के बदले हम जो ऊपर है इसके बदले लिखेंगे P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. देखो एप्सिलॉन नॉट जो R है ये हमें पता है जनरली, जो हमें सिंस देखो जो ये डिस्टेंस है r, इट इज जनरली वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ डाइपोल. देखो ये मान लो आप डाइपोल है, इतना सा डाइपोल है, ठीक है, इतना सा डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ जो है स्मॉल होती है, इट इज वेरी स्मॉल. देखो ये डाइपोल है, ये इसकी लेंथ है, और हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ऊंचा, बहुत ऊंचा, ठीक है. तो दैट मीन्स R जो है जनरली इट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ डाइपोल. सो एज R इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू A, ठीक है, तो A यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, A क्या कर सकते हैं, A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो बहुत ही ऊपर है, उसकी जो R है इट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ द डाइपोल. ठीक है, लेंथ ऑफ डाइपोल बहुत ही छोटा, ठीक है. तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू तो बहुत कम है. सो इट इज R स्क्वायर, यहाँ पे तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये 3/2, ठीक है. स्क्वायर ये कैंसल, तो ये किसके बराबर है, सो E नेट किसके बराबर है, E नेट इज इक्वल टू P/4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट P है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला सामने आ गया, क्या है, E नेट इज इक्वल टू P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है डाइपोल का, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. वो पॉइंट जो है जिसपे हम निकालना चाहते हैं वो कितना ऊपर है या कितना नीचे है. देखो ये पॉइंट, ये फॉर्मूला इन पॉइंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है जो ऊपर के पॉइंट्स है इक्वेटोरियल लाइन पे, और नीचे वाले पॉइंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है. यहाँ पे भी अगर आपको निकालना है तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगी, ठीक है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन. अच्छा, ये तो अभी स्केलर फॉर्म पे है, स्केलर फॉर्म, ठीक है, इससे तो डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चलता. देखो अब हम देखेंगे डायरेक्शन का पार्ट. देखो ये -q है, ठीक. अब E, जरा मुझे बता पहले, जो डाइपोल मोमेंट P है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट की P की डायरेक्शन, इट इज नॉर्मली बाय कन्वेंशन इट इज टेकन फ्रॉम -q टू +q. तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट दिखाऊं बाय एरो, तो मैं ये दिखाऊंगा, ये है डाइपोल मोमेंट का एरो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम -q टू +q. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं दिखाऊं, E नेट कहाँ की तरफ आया, देखो E1 cos थीटा यहाँ, E2 cos थीटा यहाँ, ये दोनों एडअप होके जो E नेट की डायरेक्शन आएगी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी. देखो E1 cos थीटा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, E2 cos थीटा का अपवर्ड, दैट मींस जो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में. सो E नेट जो है, E नेट
इज टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो ई नेट जो निकल के आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन, ई नेट, ये ई नेट की डायरेक्शन है, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस देखो डाइपोल मोमेंट को जरा देखो, डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स राइट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है। सो मैं लिख सकता हूं यहां पे ई नेट इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब यहां पे ये है वेक्टर फॉर्म। अब इस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन indicates that E electric field E net जो है it is opposite to dipole moment, ठीक है, अपोजिट है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे हमने देखा जहां जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा, इक्वेटोरियल लाइन में हमने देखा जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट होगा, ठीक है। एक्सियल लाइन में हमने क्या देखा? एक्सियल लाइन में हमने देखा जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अच्छा देखो 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 अब हम थोड़ा कंपेयर करेंगे एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो देखो ये है एक्सियल लाइन, ये है एक्सियल लाइन, और ये यहां पे बनाएंगे इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। देखो पहले हम बनाएंगे डायग्राम, डायग्राम डायग्राम डायग्राम। देखो ये है दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ये है एक्सियल लाइन, ये है डाइपोल की एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। किसी भी पॉइंट पी पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आती है, दिस इज ई नेट, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, बहुत अच्छा। और ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस आर है तो ई नेट किसके बराबर? ई नेट बराबर 2p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। ई नेट इज इक्वल टू दिस, ये है हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ई नेट और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है सेम, ई नेट और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है सेम। अच्छा यहाँ पे देखो देखो देखो, ये है माइनस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है डाइपोल का सेंटर, ये है इक्वेटोरियल लाइन, ये है इक्वेटोरियल लाइन, ये है कोई पॉइंट P, यहां से यहां तक डिस्टेंस है R, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है इस डायरेक्शन में, उल्टा उल्टा ई नेट निकलता है इस डायरेक्शन में, चाहे आप ऊपर के पॉइंट्स पे ले लो या नीचे के पॉइंट्स पे ले लो, ठीक है। तो यहां पे जो ई नेट है, ई नेट का वैल्यू, ई नेट इज इक्वल टू माइनस P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट करता है? माइनस ये चीज इंडिकेट करता है कि ई नेट और पी की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब देखो 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 ई नेट, यहाँ पे ई नेट देखो, इसको एक अच्छा तरीका लिखने का, इसको हम लिखते हैं ई एक्सियल, ई एक्सियल मींस एक्सियल लाइन पे, ई एक्सियल। इसी तरह इसको लिखते हैं ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल मींस इक्वेटोरियल लाइन पे, अच्छा तरीका ये लिखने का, ई इक्वेटोरियल।
दैट मींस इक्वेटोरियल लाइन पे, ई एक्सल मींस एक्सल लाइन पे। देखो ई एक्सल जो है, कैन आई राइट इट एज ई एक्सल इज इक्वल टू 2 इंटू पी डिवाइड, देखो ये देखो अगर मैं देखूं ई एक्सल किसके बराबर है, ई एक्सल इज इक्वल टू 2p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन खुद किसके बराबर है, अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन का देखूं सिर्फ मैग्नीट्यूड, इट इज इक्वल टू ई इक्वेटोरियल p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट खुद किसके बराबर है, सो इट इज एम्प्लाइज, मैं लिख सकता हूं ई एक्सल इज इक्वल टू 2 टाइम्स p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो खुद किसके बराबर है, ई इक्वेटोरियल, सो इट इज इक्वल टू ई इक्वेटोरियल 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। सो ई एक्सल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन, electric field on any point on axial line is 2 times electric field on equatorial line. So that means जो axial line के points है उन पे electric field intensity होती है ज्यादा, 2 times होती है जितना equatorial line के points पे है। देखो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। देखो सपोज यहाँ पे है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सपोज यहाँ पे है ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन, तो सपोज ये यहाँ पे है सपोज 10 मीटर, सपोज 10 मीटर की डिस्टेंस पे r इज इक्वल 10 मीटर, सपोज यहाँ पे दिया है r इज इक्वल 10 मीटर। 10 मीटर पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ड्यू टू डाइपोल E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, सपोज दे रहा है कि ये इक्वेटोरियल सपोज इट इज 10 न्यूटन पर कूलम। ये डाइपोल है, सेंटर से कितना दूर, 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 न्यूटन पर कूलम। अब सपोज यहां पे थोड़ा ऊपर करेंगे इसको, देखो ये है सपोज 10 मीटर की डिस्टेंस, ये सपोज 10 मीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई इक्वेटोरियल, सपोज ये है 10 न्यूटन पर कूलम इस पॉइंट P पे 10 मीटर की डिस्टेंस पे। अब आपसे पूछा गया कि अगर यहां पे कोई पॉइंट है एक्सल लाइन पे कोई पॉइंट P है, ये भी कितना दूर है 10 मीटर, तो आपसे पूछा गया यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके सेंटर से 10 मीटर ऊपर एक पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई इक्वेटोरियल, हम कहेंगे इसको क्योंकि पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल 10 न्यूटन पर कूलम। अब आपसे पूछ रहा है कि अब इस सेंटर से एक्सल लाइन पे एक पॉइंट है 10 मीटर की डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस पे एक्सल लाइन पे, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप डायरेक्ट करोगे ई एक्सल इज इक्वल टू ई इंटू ई इक्वेटोरियल, अच्छा सो इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल कितना है 10 न्यूटन पर कूलम, दैट इज इक्वल 20 न्यूटन पर कूलम। दैट मींस जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल 20 न्यूटन पर कूलम। तो अगर यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम है, तो अगर हम पॉइंट सेम डिस्टेंस पे एक्सल लाइन पे लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।